हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इससे पहले हम 23 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं, जिस प्रैक्टिस सेट में हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ये प्रैक्टिस सेट साइंस का प्रैक्टिस सेट है और IARI टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा ये। तो इस क्लास को लेना ना भूलें और लास्ट तक लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पर। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ध्रुवों पर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ध्रुवों पर यह अधिकतम होती है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईंट के बने मकान की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मियों के दिनों में ठंडे और शीतकाल यानी कि सर्दियों में अधिक गर्म होने का कारण आपको बताना है। देखिए, इसका कारण यह होगा कि ये जो जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में कच्ची मिट्टी गर्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं हम। देखिए, समुद्र के जल को हम आशवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकती हैं। अंधेरे में जो उड़ सकती हैं वो किस कारण से उड़ सकती हैं। वो उड़ सकती हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हुए, यानी कि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं, इस कारण वो उड़ सकती हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए, और कितनी होती है इनकी जो क्षमता होती है वो हमारी होती है 20,000 हर्ट्स, या इसे हम 20 किलो हर्ट्स भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट हमारा है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण आपको बताना है। देखिए, इसका कारण है टंगस्टन जो इसके अंदर होता है उसका तंतु की वाष्प बनकर वह एकत्रित हो जाता है। टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट हमारा है, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जा गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। ये आपको बताना घटित क्या होगा। देखिए, घटित होगा हमारा दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों बराबर ऊंचाई तक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए कटोरे में जो बर्फ़ और पानी है उसमें अंतर यह आएगा कि ना तो बर्फ़ पिघलेगी और ना ही पानी बर्फ़ में बदलेगा। इसमें इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो। देखिए, जब भी कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है क्योंकि नदी का जो घनत्व होता है वो समुद्र के घनत्व से ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक। देखिए, जो पहला वैज्ञानिक था वो था हमारा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए, क्यूरी बिंदु तापमान पर जो होता है वो होता है धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, आपको मिलान करना है इसमें, साधारण बातचीत ध्वनि के स्रोत हैं और उनकी तीव्रता। देखिए, सामान्य बातचीत जो होती है वो कितनी तीव्रता में होती है ये बताना है आपको। देखिए, सामान्य बातचीत हमारी होती है वो होती है 30 से 40 डेसिबल, और ज़ोर से जो बातचीत होती है वो होती है हमारी 50 से 60 डेसिबल। ट्रैक्टर की जो आवाज़ होती है वो होती है हमारी 90 से 100, और मिसाइल की होती है 180 तक। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सूर्य का निकटतम स्थित ग्रह कौन सा। देखिए, सूर्य का जो सबसे पास जो ग्रह है वो है हमारा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुध यानी कि मरक्यूरी ग्रह। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि
स्थिर वेग में चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद क्या होगा, तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी। उसका नंबर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, उसके हाथ में गिरेगी। चलिए नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। देखिए इसका जो रूप होता है वो हमारा होता है एक दूसरे के समान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये एक दूसरे के समान होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कितना होता है। देखिए दौड़ के दौरान उसके जो धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उसके पैरों के आगे होता है। चलिए नेक्स्ट है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें क्या होता है, देखिए जिसमें बसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यशद लेपन गैल्वनाइजेशन क्या होता है। देखिए यशद लेपन क्या होता है, यशद लेपन होता है लोहे पर जस्ता चढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोहे पर जस्ता चढ़ाना हमारा गैल्वेनाइजेशन होता है, यानी कि यशद लेपन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटीन है ये आपको बताना है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें होते हैं 6 प्रोटॉन होंगे। आपको बता दूं कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि परमाणु क्रमांक को हम जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक इजिकल टू प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या इजिकल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये तो हमारे ये तीनों बराबर होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि परमाणु भार हमें दिया हुआ है, परमाणु भार, तो इसका फॉर्मूला होता है परमाणु भार कितना दिया हुआ है हमारा 12। परमाणु भार इजिकल टू प्रोटॉन संख्या हमारी कितनी दी हुई है, कितनी भी नहीं है, अभी दी नहीं है, तो ये निकालनी है, पी हो जाएगा। और हमारा न्यूट्रॉन संख्या कितनी दी है, एन इजिकल टू दी है हमारी 6। तो इसका जब ये 6 इधर पहुँचेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे तो पी इजिकल टू हो जाएगा हमारा 6। तो प्रोटीन की संख्या जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी 6। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, सभी तेल कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। देखिए सभी तेल जो कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है। देखिए हरित गैस कौन सी नहीं है, वो हमारी हो जाती है नाइट्रोजन हमारी हरित गैस में नहीं आती। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये हमारी हरित गैस होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, हैमबर्गर परिघटना को निम्नलिखित में से अन्य किस रूप से जाना जाता है। देखिए हैमबर्गर परिघटना को हम दूसरे नाम से जानते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह क्या कहलाता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो हमारा कहलाता है हीलियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। देखिए जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है वो हमारी है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक आपको बताना है। देखिए तापीय विद्युत केंद्र का जो प्रमुख गैसीय प्रदूषक है वो हमारा है SO2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, SO2 होगा। SO2 मतलब सल्फ्यूरिक, ये होता है हमारा SO2 होता है हमारा गैसीय प्रदूषक होता है जिसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये। नेक्स्ट है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होती हैं तो उसमें कोई चक्रण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं कोई चक्रण नहीं होता। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में पाए जाते हैं तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में पाए जाते हैं तो उसमें विपरीत चक्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ विपरीत चक्रण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि। देखिए खाने का नमक बरसात में गीला इसलिए हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक शुद्धता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हार्ट पेंसरों में प्रयुक्त विघटन
विघट नाभिक रेडियो एक्टिव होता है? देखिए हार्ट पेंसिलों में जो होता है वो होता है हमारा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूरेनियम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक अपचायक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये अपचायक होती है। चलिए नेक्स्ट है आपको मिलान करना है ईथर का बताइए, ईथर का क्या हो जाएगा? देखिए ईथर का हो जाएगा हमारा, आंसर करेंगे ऐसा, ईथर का हो जाएगा हमारा ओ। कीटोन का हमारा हो जाएगा तीसरा। एल्डिहाइड का हमारा हो जाएगा CHO और एस्टर का हमारा हो जाएगा COOR। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सामान्य किस्म का कोयला होता है। देखिए सामान्य किस्म का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? वो हमारा होता है बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बिटुमिनस होता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है? ये करता है बैंगनी और रक्त को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैंगनी और रक्त। नेक्स्ट है संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है। देखिए संयुक्त पर्ण वाला जो पौधा होता है वो हमारा होता है नारियल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक नारियल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? देखिए शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से जो विलगित पहला एंजाइम था वो हमारा था एमिलेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, एमिलेस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लाइकोजिन में के रूप में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिजैविक क्या होता है? देखिए प्रतिजैविक क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए प्रतिजैविक जो होता है ये हमारा होता है जीवाणु के विकास को बाधित करने का वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है जल, वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? ये होता है हमारा वृक्क द्वारा। वृक्क ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है जीरोफिथैल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? देखिए ये जो होता है ये हमारा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी। देखिए ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी होता है हमारा चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चमगादड़ होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? देखिए जब आँख में धूल चली जाती है तो हमारा कंजक्टाइवा यानी कि नेत्र श्लेष्मतला हमारा सूज जाता है और ये गुलाबी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी 46। अगर पूछ ले वो कि गुणसूत्रों की जोड़ी या पेयर कितना होता है, ये हमारा होता है 23 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा है पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? देखिए पाचन प्रक्रम में मिलती है हमें एंजाइम से सहायता। ये एंजाइम जो होता है ये पाचन क्रिया को हमारा अच्छा करता है यानी कि बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है नरशुरा शार्क में आलिंगक कलेश किसके साथ जुड़े होते हैं? ये हमारे जुड़े होते हैं गुदपंख के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुदपंख के साथ जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? देखिए एमनियोसेंटेसिस जो विधि का नाम है वो है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने का। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? देखिए हाइड्रोफाइट हम किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट हम कहते हैं एक जलीय पौधे को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुलक का क्या हो जाएगा? देखिए बहुलक का हमारा हो जाएगा पॉलीथीन, बहुलक का हो जाएगा पॉलीथीन। एंजाइम का हमारा हो जाएगा लाइपेज। हार्मोन का हो जाएगा हमारा टेस्टोस्टेरोन और फास्फोलिपिड का हो जाएगा हमारा लेसिथिन। तो इसका राइट आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत आपको बताना। देखिए असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत हमारा होता है मैनिमोनिक यानी कि निमोनिक बोलते हैं इसको, एम इसमें साइलेंट रहता, तो ये निमोनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखिए हार्डवेयर कौन सा नहीं है आपको बताना है। देखिए माउस, प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, ये तीनों हार्डवेयर है, लेकिन ये जावा हार्डवेयर नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जावा एक भाषा होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वो क्या कहलाता है। देखिए वो जो कहलाता है ये हमारा कहलाता है WAN, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। होती हमारी वाइड एरिया नेटवर्क होती है, वाइड एरिया नेटवर्क होती है हमारी, WAN की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट है, एक व्हिसलब्लोअर विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये कहाँ स्थित है, ये हमारा स्थित है स्वीडन में, ये स्वीडन में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, HTML में नोच हेड प्रतीक है किसका। देखिए HTML में जो नोच हेड प्रतीक है ये हमारा रेखा को गहरा धूसर रंग में प्रदर्शित करता है, ये यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।